Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। तो हम जो है वो क्लास 10th का 6th चैप्टर जो हैवानात की जमातबंदी है उसका पार्ट 2 आज देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि हैवानात की जमातबंदी क्या होती है, उसकी तारीख क्या है और कितने तरीक़ों में जो है वो की जाती है। और उन्हीं में से एक तरीका जो रिवायती तरीका फॉलो किया जाता है उसके मुतालिक जो है हम लोग पढ़ रहे थे और उसी के बिना पर जो है हम लोग आगे हैवानात की जमातबंदी देखने वाले हैं। तो जो रिवायती तरीका था वो क्या बेस पर था कि इस तरीके के मुताबिक हैवानात के जिस्म को सहारा देने के लिए फ़िक्री सुतून की मौजूदगी और गैर मौजूदगी की बिना पर आलम हैवानात के दो ग्रोह किए गए हैं। यानी कि ऐसे हैवानात जिनकी जिस्म में जो है वो पीछे एक सहारा होता है, सहारे के लिए हड्डी या कोई उजलात होता है, वो एक ग्रोह, और जिनमें नहीं होता है वो एक ग्रोह। तो गैर हबली हैवानात होते हैं जिनमें जो है सहारा नहीं होता। इसके अलावा उनमें जो है उनके हलक में गलफड़े नहीं होते हैं, और अगर उनका दिल मौजूद है तो ज़ोहरी जानिब होता है। अकबी डोर यानी जो नर्व सिस्टम है वो भी हो तो जोड़े की शक्ल में होता है, ठोस होता है और बतनी जानिब होता है। हबली हैवानात में क्या है, फ़िक्री सुतून की मौजूदगी होती है, यानी उनके जिस्म का वो सहारा मौजूद होता है। अमल तनफ़ुस के यानी सांस लेने के जो अमल है उसके लिए गलफड़े या फेफड़े मौजूद होते हैं। दिल जो है इनका बतनी जानिब होता है और अकबी डोर जो है वो ज़हरी जानिब होता है। तो ये चीज़ें जो है हमने इससे पहले भी पढ़ी थी, और इसी के बिना पर जो है वो हमें एक हैवानात की जमातबंदी का चार्ट मिला था, जो था पहले आलम हैवानात यानी पूरे हैवानात जो है वो। उसके बाद उसको जो है दो हिस्सों में तकसीम किया गया, ज़ेली आलम और गैर हबलिये और ज़ेली आलम हबलिये। अब जो ज़ेली आलम गैर हबलिये है उसमें सीधा जमात है और 10 जमातें हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। हर जमात की जो है खुसूसियात और उसकी मिसालें जो है वो पढ़नी है। उसके बाद ज़ेली आलम हबलिया आता है, इसमें एक आता है ज़ेली आयला हबलिये, और उसमें जो है वो 3 किस्म है, यूरोकॉर्डेटा, सेफिलोकॉर्डेटा और फ़िक्री हैवानात। फ़िक्री हैवानात की एक ख़ास खुसूसियत है और उस खुसूसियत की बिना पर जो है उसे और 6 ग्रोह में जो है वो तकसीम किया गया, जो हम एंड में पढ़ने वाले हैं। तो इसी चार्ट को फॉलो करते हुए जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैर हबलिये हैवानात जो है उसके जो है पहला आयला यानी पहली जमात है मसामदार जिस्म वाले। मसामदार, मसाम यानी होते हैं ऐसे जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं ना जिस्म पर, उस तरह की जो है वो मिलती जुलती शक्ल होती है। इन हैवानात की खुसूसियत ये है कि इंतहाई सादा जिस्मानी बनावट रखने वाले जानवर, यानी इसमें जो है वो इनके जिस्म में ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत सी जो है वो चीज़ें मतलब बहुत से आज़ा नहीं है, और इनकी जो शक्ल है वो भी जो है वो एकदम सादा जिस्मानी है। इन्हें जो है स्पंज कहते हैं। इनके जिस्म पर बेशुमार मसामात होते हैं, न्यूज डॉट्स होते हैं, आप यहाँ शक्ल में भी देख सकते हैं। इनके जो जिस्म है उसमें दहना होता है और होता है ऑस्क्यूला। काम क्या है उसका वो हम आगे देखेंगे। ये जो है आबी हैवानात होते हैं, यानी ये समुंदर में होते हैं। आधे से ज़्यादा जो है जानदार है इस ग्रोह के वो समुंदर में पाए जाते हैं, कुछ जो है वो मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। इन हैवानात की अक्सरियत का यानी काफ़ी सारे हैवानात जो इस ग्रोह में ताल्लुक़ रखते हैं उनका जिस्म गैर तशाकुली है। गैर तशाकुली क्या होता है कि तशाकुल यानी एक कोई ख्याली महवर खींचकर जिस्म को जो है वो 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। तो इनका जिस्म आप शक्ल में भी देख सकते हैं, इनका जिस्म इस तरह की बनावट रखता है कि इसको जो है हम लोग 2 बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए जो है ये गैर तशाकुली जिस्म हुआ। इन हैवानात में मखसूस कॉलर खुलियात होते हैं, यानी कॉलर सेल्स आप शक्ल में देख सकते हैं। उनकी मदद से जो है वो पानी को अपने जिस्म के अंदर तेज़ी से बहाते हैं, और जब वो पानी तेज़ी से बहता है इनके जिस्म के अंदर से, तो पानी में जो छोटे छोटे जानदार होते हैं, छोटे छोटे जो है वो खुर्दबीनी जानदार होते हैं, उन्हें जो है वो उसमें फंसा कर अपनी ग़िज़ा के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये जानदार चूँकि चट्टानों से चिपके हुए होते हैं इसीलिए ये चल नहीं सकते हैं। समुद्र की तह में जो चट्टानें मौजूद होती है उसमें अक्सर जो है ये हैवानात देखने मिलते हैं, और इस चूँकि वो चिपके होते हैं इसलिए वो जो है हरकत नहीं कर सकते, वो यहाँ से वहाँ नहीं हो सकते पानी में, इसीलिए इन्हें नकले मकान ना करने वाले हैवानात भी कहा जाता है। इनके स्पंज नुमा जिस्म को कांटे या स्पोंजिन नामी नसीज का सहारा होता है। ये कांटे कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका से बने होते हैं। अभी हमने जो है पीछे देखा उनके जिस्म पर जो है वो कुछ उभार सी चीज़ें मौजूद थी, तो वो जो है कांटे होते हैं जो स्पोंजिन नामी एक नसीज यानी एक नली का सहारा होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। ये हैवानात बहुत छोटे जानदारों को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो पानी के लहरों के ज़रिए इनके जिस्म में दाखिल होती है, और पानी दहना नामी मसामात के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है और ऑस्कुला नामी मसामात के ज़रिए बाहर
खारिज किया जाता है। यानी इनका जो जिस्म में जो दो आज़ा है उसका काम यही है कि जो पानी है उसको एक तरफ से दाखिल किया जाए और दूसरी तरफ से खारिज किया जाए, और उस अरसे में जो है जो भी छोटे जानदार आते हैं उसे जो है वो ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अभी इन हैवानात की अफजाइश की बात करें तो गैर जिनसी तरीका बडिंग या कलियाव और जिनसी तौलीद के तरीके से होती है। बास पैदाइश भी जो है वो इनमें पाई जाती है। खुलियाव क्या होता है, यहाँ आप शक्ल में भी देख सकते हैं, एक हैवानात के ऊपर जो एक उभार पैदा होता है और फिर वो उभार से जो है जब वो नशोनुमा पाता है तो वो जो है वो अलग हो जाता है। और इसी तरह बास पैदाइश यानी अपने जिस्म के एक हिस्से को जो है वो अलग करके उससे नया जानदार पैदा होता है। इसकी मिसालें हैं, जो नाम थोड़े टफ है और आप लोगों को एटलीस्ट 2 तो याद करने ही पड़ेंगे। साइकॉन है, पोस्पोंजिया है, हाइलियोनोमिया है और योप्लियोकेटला है। आप यहाँ शक्ल भी देख सकते हैं, सब चट्टानों से जुड़े हुए हैं और इनका जिस्म भी जो देखे आप गैर तशाकुली पाया जाता है और इनके जिस्म पर वो एक डॉट डॉट या ऐसे छोटे छोटे जो है वो होल्स पाए जाएंगे जिसे जो है वो मसामात कहते हैं। नेक्स्ट आता है इस्तिवाना नुमा जिस्म। इस्तिवाना यानी सिलेंडर, यानी सिलेंडर की शक्ल का जो होता है। तो इन हैवानात का जिस्म जो है वो या तो इस्तिवाना नुमा होता है या तो छतरी नुमा होता है। अगर इस्तिवाना नुमा हुआ तो इसे मरजान कहेंगे और अगर छतरी नुमा हुआ तो इसे जो है वो महास कहते हैं। छतरी नुमा यानी जो मशरूम की तरह, यहाँ आप लोग सी एनिमोन देख सकते हैं, उस तरह की जो होती है शक्ल वो जो है छतरी नुमा शक्ल होती है। और इस्तिवाना यानी खड़े में जो सिलेंडर शक्ल होती है। इन हैवानात की अक्सरियत भी समुद्र में पाई जाती है। इस गैर अबली के जो ज़्यादातर हैवानात है वो समुद्री है और ऐसे हैं जो हम अपने आसपास नहीं देखते, हम अपने आसपास जो है वो नहीं सुनते हैं। इनमें भी जो है कुछ मीठे पानी में पाए जाते हैं, कुछ समुद्री पानी में पाए जाते हैं। इनका जिस्म जो है वो निस्फ कुतरी तशाकुल है। निस्फ कुतरी तशाकुल यानी जिस्म में एक कोई मरकज़ पकड़कर उससे जो है वो जिस्म के बराबर हिस्से जो है किए जाए उसे निस्फ कुतरी तशाकुल कहते हैं। इनमें जो है वो दोहरी तय पाई जाती है। इन हैवानात के मुंह के एतराफ जो है वो नेडोब्लास्ट वाले गेरेंदे होते हैं। यानी ये आप लोग यहाँ शक्ल में देख सकते हैं, ये गेरेंदे हैं। यानी इस तरह से जो है वो इनके जिस्म में एक आज़ा होता है जिसमें जो है वो नेडोब्लास्ट नाम का एक जहर होता है। और गेरेंदे जो है वो क्या काम होते हैं इसका कि शिकार पकड़ने, इनकी ग़िज़ा को जो है वो पकड़ने के लिए। तो ये गेरेंदे जो है वो शिकार को पकड़ते हैं और नेडोब्लास्ट जो है वो जहरीला मादा उसमें दाखिल हो जाता है। ये जो है अपनी हिफाजत के लिए हैवान का इस्तेमाल, मतलब इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसकी मिसाल है हाइड्रा, सी एनिमोन, फॉयसेलिया, जेलीफिश और मूंगा यानी जो कोरल्स की चट्टान होती है वो। यहाँ आप लोग शक्ल देख सकते हैं नंबर वाइज, सारी जो है वो समुद्र में ही या मीठे पानी में जो है वो पाई जाती है, यानी आबी हैवानात है। क्या आप जानते हैं नहाने का जो स्पंज होता है, बाथ स्पंज होता है, वो एक्चुअली एक हैवान होता है। यानी एक काले रंग का गोल शक्ल का हैवान होता है, आप शक्ल में देख सकते हैं। सिर्फ काला रंग नहीं, अब तो काफ़ी उसमें रंग की किस्में पाई जाती है। इनका जिस्म जो है वो खुसूसन स्पंज नामी एक प्रोटीन के रेशों से बनता है, जिसकी वजह से वो रेशे की वजह से क्या होता है, इनमें जो है वो पानी को अपने अंदर रोक कर रखने की सलाहियत जो है वो बढ़ जाती है। पुराने ज़माने में और आज भी कई जगहों पर जो है इनका इस्तेमाल गुस्ल के लिए होता है। इसके अलावा तकिया और कुशन बनाने के लिए, या फिर आप लोगों ने ऑफिस में देखा होगा एक जो है वो छोटे से बॉक्स में जो एक स्पंज रखा जाता है, गीला स्पंज रखा जाता है ताकि जो नोट गिनने में या टिकट चिपकाने में जो है काम लिया जाए। तो उसके लिए भी जो है वो इस तरह के स्पंज का इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट आइला आता है नंबर 3, चपटे दूधे वाले। हम नाम से समझ सकते हैं कि इनकी जो शक्ल है वो थोड़ी चपटी किस्म की होगी। इन हैवानात का जिस्म कमज़ोर होता है, पत्ते की तरह या पट्टी की तरह चपटा होता है। आप लोग शक्ल भी देख सकते हैं साफ साफ। चूंकि इनका जिस्म जो है वो इस तरह होता है इसीलिए इन्हें जो है वो चपटे दूधे वाले हैवानात कहते हैं। इन जमात में ज़्यादातर हैवानात दरू तफेली होते हैं, यानी एंडोपैरासाइट होता है। एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं, यानी ऐसे हैवानात जो जानदारों के जिस्म में या उनके आज़ा में या उनके जो टिश्यूज़ है, उनके जो खुलियात है उसमें जो है वो पाए जाते हैं। यानी ये सारे जो हैवानात हैं ये इंसानों में या जानवरों के जो है वो जिस्म के अंदर भी पाए जाते हैं। दरू तफेली जो है वो कहा जाता है ऐसे जानदारों को जो जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन इनमें से जो है वो सारे जिस्म के अंदर मौजूद नहीं होते। कुछ जो है वो हैवानात पानी में आज़ादाना ज़िंदगी भी बसर करते हैं। इनका जिस्म जो है वो गैर जिस्मी कैफे वाला होता है, यानी इनके जो है अंदरूनी आज़ा और जो जिल्द है उसके बीच में जो है वो गैप नहीं होती, खला नहीं होती है। इनमें जो है 2 जानिबी तशाकुल पाया जाता है, यानी इनके जिस्म को 2 यकसा यानी मसावी हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है।
ये तहरी तय वाले हैवानात होते हैं, यानी बरोदमा, मियानुदमा और दरोदमा, इसमें तीनों भी पाया जाता है। अब इन तीनों तहों का जो है वो काम क्या है मैंने पार्ट 1 में एकदम डिटेल में बताई थी, तो आप लोग चाहे तो वीडियो भी देख सकते हैं। ये हैवानात जो है वो मुश्तरक जिनसी होते हैं, यानी इसमें जो है वो मेल और फीमेल दो अलग अलग हैवान नहीं होते, बल्कि एक ही में जो है वो ये निज़ाम पाया जाता है। इसकी मिसाल है प्लेनेरिया, लीवर फ्लिक और कद्दूदाना यानी टेप वर्म जो है वो। तो आप देख सकते हैं इसमें से काफ़ी जो है वो आंतों में या जिस्मों में जो है वो पाए भी जाते हैं। नेक्स्ट आता है गोल दूधे वाले। इन हैवानात का जिस्म जो है वो लंबा, बारीक और धागे नुमा होता है, इस्तेवाना होता है, यानी थोड़ा सा जो है वो खड़ा जिस्म होता है, इसलिए ना गोल दूधे भी कहते हैं। आप शक्ल में भी देख सकते हैं कि लंबा, बारीक और धागे नुमा जैसा जिस्म है इनका। ये हैवानात जो है वो दरुतफिली होते हैं, ये भी जो है वो जानदारों के जिस्म के अंदर भी पाए जा सकते हैं, या फिर ये आज़ादाना ज़िंदगी भी बसर करते हैं, और ये जो है वो पानी और ज़मीन दोनों में जो है वो रह सकते हैं। इन हैवानात का जिस्म भी तहरी तय वाला होता है, लेकिन इसमें काजिम जिस्मी कहफा होता है, यानी जो गैप है वो एग्जैक्टली गैप नहीं होता है, बट कुछ जो है वो उसी निज़ाम, मतलब पूरा गैप भी नहीं होता है और पूरा जो है वो ख़त्म भी नहीं होता है, तो वो काजिम जिस्मी कहफे वाली खुसूसियात रखते हैं। इन हैवानात का जिस्म गैर कतरदार और सख्त पोस्ट से ढका होता है, यानी इनके ऊपर जो है वो एक तरह का शेल होता है, एक कवर होता है। इनकी जो ऊपरी स्किन होती है, ऊपरी जो जिल्द होती है वो एक हद तक सख्त होती है। और ये हैवानात भी जो है वो यकजिनसी होते हैं, यानी इसमें जो है वो नर और मादा निज़ाम अलग अलग नहीं होता है। नर और मादा हैवानात अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि एक ही जानदार में जो है वो दोनों निज़ाम पाए जाते हैं। अब इनकी एग्जाम्पल है आंती दूधा जो आंत में पाया जाता है, एस्कारिस, फील्पा दूधा जो बीमारी होती है उसका जो हैवान है वो, और आंख में पाया जाने वाला दूधा यानी लोआ लोआ। आप लोग शक्ल देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक फैक्ट है हैरत अंगेज मगर सच, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया था कि समुंदर में जो मूंगे की चट्टानें जो कोरल रीफ होती है, जो बहुत खूबसूरत, कलरफुल और समुद्र की काफ़ी गहराई में पाई जाती है, ये चट्टानें दरअसल मखसूस इस्तेवाना नुमा जिस्म वाले हैवानात की कॉलोनियाँ होती है। यानी हमने अभी देखा इस्तेवाना नुमा जिसमें जो है वो मूंगे की चट्टानें भी शामिल होती है, तो ये जो है वो मूंगे जो हैवानात है उनका ग्रो होता है, उसको जो है मिलकर जो है वो ये चट्टान बन जाती है, और इसका एक कीमती पत्थर मूंगा और जो उसका पाउडर आता है वो जो है वो दवाओं के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हल्केदार दूधे। इन हैवानात का जिस्म लंबा, इस्तेवाना नुमा और यकसा तौर पर हल्केदार होता है, यानी इनका जिस्म जो है वो इस तरह से होता है कि इनके जिस्म को अगर काटा जाए या इसके जिस्म को जो है वो तकसीम किया जाए तो ये जो है वो बराबर बराबर हिस्सों में जो है वो तकसीम हो सकता है। इन्हें जो है हल्केदार दूधे कहते हैं। इनके जिस्म पर जो है वो ऐसी लाइंस बनी होती है जो उनके जिस्म को एकदम यकसा तौर पर तकसीम करती है, जैसे आप यहाँ केचुए की एग्जाम्पल देख सकते हैं। इनमें जो है वो अक्सर हैवान आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन कुछ जो है वो बरूतफिली भी होते हैं। आज़ादा रहने वाले हैवान जो है वो समुद्री पानी में होंगे या मीठे पानी में, खुश्की में, यानी ये पानी और ज़मीन दोनों पर जो है वो पाए जा सकते हैं। ये हैवानात तहरी नाबती तह के होते हैं, यानी इनमें जो है वो तीनों तह पाई जाती है, और निस्कुतरी तशाकुल होता है, यानी इनके जिस्म का एक मरकज़ पकड़ कर जो है वो इनके जिस्म को यकसा तौर पर तकसीम कर सकते हैं, और ये हकीकी जिस्मी कहफे वाले होते हैं। हरकत करने के लिए इन हैवानात में जो है वो बाल होते हैं, छोटे छोटे पैर होते हैं और चूसनी यानी सकर्स होते हैं। चूसनी इस तरह की मुंह नहीं बोलेंगे उससे, वो जो है वो चिपक जाती है किसी भी चीज़ पर, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जोंक जो है वो इंसानी जिस्म पर जो है इसका स्किन पर जो है वो एकदम से चिपक जाता है, तो वो चूसनी जो है वो एक्चुअली उनका हेल्प करती है वो गिरफ्त बनाने में जिस्म पर। इनका जिस्म जो है वो कचरे से ढका होता है, यानी एक जो है उसमें आउटर शेल होती है, एक तरह का जो है गिलाफ होता है इनके जिस्म पर, जो थोड़ा सा मजबूत और सख्त होता है। ये हैवानात भी मुश्तरक जिनसी या यक जिनसी होते हैं, यानी या तो इनमें मेल या फीमेल एक ही होगा, या फिर जो है एक ही जिस्म में दोनों निज़ाम मौजूद होंगे। मिसाल इनकी है केचवा यानी अर्थवर्म, जूंक और नेरेस, ये तीनों भी जो है हैवान हम देखते जानते आए हैं अपने आसपास। फिर है जोड़दार पैर वाले। ये हैवानात जो है इनके पैर जोड़दार होते हैं, यानी जोड़ी में होते हैं, इसीलिए इन्हें जोड़दार पैर वाले हैवानात कहते हैं। इनकी तादाद ज़मीन पर सबसे ज़्यादा है। ये सब मतलब जितने भी आयले हैं ना उनमें सबसे बड़ा आयला है और सबसे ज़्यादा तनाजुल बका है, हर लिहाज से जो है कामयाब है, क्योंकि ये जो है वो समुंदर की तह से लेकर पहाड़ों की ऊंचाई तक सब जगह जो है पाए जाते हैं। हम अपने आसपास भी जो है ये काफ़ी बार देखते होंगे। इसमें जो है इसकी एग्जांपल भी अगर आप देखें तो आपको यकीन हो जाएगा, क्योंकि तितली है, बिच्छू है, कॉकरोचेस है और इसी तरह की जो चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं वही सारी चीज़ें जो है वो इसमें शामिल है।
इन हैवानात का जिस्म जो है वो तहरी नाबती तय का होता है, यानी बरोदमा, मियानुदमा, दरोदमा तीनों भी जो इसमें होते हैं। हकीकी जिस्म कैफा होता है जानिबी तशाकुल, यानी बीच में से जो है वो इनको यकसा तौर पर तकसीम कर सकते हैं दो हिस्सों में, और हल्केदार होता है। इनके अतराफ भी जो है एक काइटिन का बना हुआ बैरूनी ढांचा होता है, यानी इनके ऊपर भी जो है वो एक तरह का मजबूत किस्म की जो है वो जिल्द होती है, या एक तरह का मजबूत किस्म का जो है वो गिलाफ होता है। ये हैवानात जो है यकजिनसी होते हैं। इसकी मिसालें है केकड़ा है, मकड़ी यानी स्पाइडर, बिच्छू है, हजारपा, सदपा, हजारपा यानी जिनके 1000 पैर होते हैं, सदपा, सद यानी 100, तो उनके 100 पैर होते हैं, झिंगुर है यानी कॉकरोच, तितली है, शहद की मक्खी वगैरह। उसके बाद आता है नर्म जिस्म वाले। ये भी नाम से समझ में आता है, ऐसे जानदार इनका जिस्म जो है वो नर्म और चिपचिपा सा होता है। ये हैवानात का दूसरा सबसे बड़ा आयला है, यानी पहला जो है वो जोरदार पैर वाले और दूसरा जो है वो नर्म जिस्म वाले। ये हैवानात पानी और खुश्की दोनों में रहते हैं, और अक्सर जो आबी नर्म जिस्म वाले हैवानात होते हैं वो समुंदर में होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। इनका जिस्म भी तहरी तय वाला है, हकीकी जिस्मी कहफे वाला है और गैर कतदार नरम होता है। लेकिन घूंगे यानी जो स्नेल्स होते हैं उनको छोड़कर जो है वो बाकी सब हैवानात जो है वो दो जानिबी तशाकुल होते हैं, यानी स्नेल को छोड़कर बाकी सारे हैवान को जो है वो दो यकसा हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। अब इनके जिस्म में जो है वो खास सिर्फ 3 आज़ा होते हैं, सर होता है, पैर होता है और शिकमी मादा होता है इनका। शिकमी मादा यानी जो मेंटल का गिलाफ होता है, जो एक तरह का इनके ऊपर शेल होता है इनका, जो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ये सदफ या घोंगे में ही स्नेल में जो है वो एक तरह का शेल होता है ऊपर, तो ये जो है वो सख्त और कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक खौल होता है, एक शेल होता है उनका, और ये खौल जो है वो अंदरूनी बैरूनी हो सकता है या कुछ हैवानात में मौजूद नहीं होता, नहीं कंपलसरी नहीं है, कुछ हैवानात में होता है इस आयले के और कुछ में नहीं होता है। अंदरूनी तरफ हो सकता है, बाहर की तरफ यानी दिखता भी हो सकता है ऐसा। इस आयले के हैवानात जो है वो यकजिनसी होते हैं। इसकी मिसाल है सिप्पी या सदफ जो हम लोग देखते हैं, वो घूंगा है यानी स्नेल, और हश्तपा यानी ऑक्टोपस, हश्त यानी 8 पैर जिसके होते हैं, तो वो ऑक्टोपस वगैरह जो है वो इसकी मिसाल में आते हैं। उसके बाद आता है शोकेदार जिस्म वाले। शोकेदार यानी एक तरह से जो है इनके जिस्म पर कैल्शियम कार्बोनेट के शोके या कांटे होते हैं, इसीलिए जो है इन्हें शोकेदार जिस्म वाले कहते हैं। ये तमाम हैवानात जो है वो सिर्फ और सिर्फ समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। इनका जिस्म जो है वो तहरी नाबती तय का होता है, हकीकी जिस्मी कैफे वाला होता है, और बालिग हालत में जो है वो ये जिस्म निस्कुदरी तशाकुल का होता है, लेकिन लार्वा हालत में यानी इनकी नशोनुमा की इब्तदाई हालत जो होती है इनकी, उसमें जो है वो दो जानिबी तशाकुल होता है, यानी इससे जो है वो बीच से बराबर तकसीम कर सकते हैं। लेकिन जब ये पूरी तरह से नशोनुमा पा जाते हैं तब जो है वो निस्कुदरी तशाकुल हो जाता है। जैसे अभी स्टार फिश ले रहे हैं तो इसका जो है वो यहाँ से अगर हम सेंटर पकड़े तो हम जो है वो इसे बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, तो इस तरह से जो है वो निस्कुदरी तशाकुल होता है। इस आइले के हैवानात जो है वो नलीनुमा पैर यानी जो है उसके ज़रिए हरकत करते हैं। इनके जो है वो जिस्म की निचली जानिब जो है वो इस तरह के आज़ा होते हैं, या इस जो है वो छोटी छोटी नलियाँ होती हैं जिसकी वजह से ये हरकत करते हैं और ग़िज़ा पकड़ने का भी इस्तेमाल करता है। इनमें से कुछ हैवानात जो है वो चट्टानों से चिपके हुए होते हैं, जैसे आप समुद्री ककड़ी या सी कुकुम्बर जिसे बोलते हैं वो देख सकते हैं। इनके ढांचे जो है वो कैल्शियम के कांटों से बने होते हैं या तख्तियों से, जैसे अलग अलग जिस्म के हिसाब से जो है वो अलग अलग। सी आर्चिन में जो आपको कांटे नज़र आ रहे हैं, समुद्री ककड़ी या स्टारफिश में जो है वो ऐसी प्लेट्स लगी हुई है, इसे उभार नहीं है, बस ऐसे स्किन पर जो है वो लगी हुई है। इन हैवानात में बास पैदाइश का अमल बहुत वाज़ेह है, यानी ये जो है वो बास पैदाइश के अमल से जो है वो अफजाइश करते हैं कि अपने जिस्म का एक हिस्सा अलग करके, और उससे जो है नया जानदार जो है वो नशोनुमा पाता है। ये हैवानात जो है वो अक्सर यकजिनसी होते हैं। इसकी मिसालें हैं स्टार फिश यानी तारा मछली, सी आर्चिन, ब्रिटल स्टार और सी कुकुम्बर, आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट इन दिस ग्रुप है नीम नखाइये हेमिकॉर्डेटा। नीम नखाइये इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो जिस्म है वो 3 हिस्सों पे सूंड होती है, जैसे आप शक्ल में देख सकते हैं। आगे का जो हिस्सा है वो गर्दन होती है और होता है धड़। अब नखाइये जो है वो जिसमें हबल पुश्त मौजूद हो वो, लेकिन इसको नीम नखाइये कहा गया है, यानी सिर्फ आधा नखाइये है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सूंड में जो है वो जबल पुश्त मौजूद है। इन हैवानात को जो है वो एकॉन वॉर्म भी कहते हैं। इनका कुछ हिस्सा जो है वो एकॉन नामी एक फल आता है उसकी तरह नजर आता है, इसलिए जो है वो इसे एकॉन वॉर्म भी कहते हैं। ये समुंदरी हैवानात है, लेकिन रेत में बिल बनाकर जो है वो रह सकते हैं। सांस लेने के लिए एक से ज़्यादा गलफड़े नुमा शगाफ भी जो है वो इनमें होते हैं। इनका जो है वो तनफ़ुसी निज़ाम मजबूत है। ये हैवानात जो है यकजिनसी होते हैं, कुछ हैवानात जो है मुश्तरक जिनसी भी होते हैं, यानी दोनों जो है वो
एक ही निज़ाम में पाया जाता है। इसकी मिसाल दो ही दी है यहाँ पर, बेलेनियोग्लासिस और सेकोग्लासिस। अब हम आते हैं आइला नखाइये में, यानी जो हबली है हमारे। इस आइले के हैवानात में जो है वो सहारा देने के लिए हबल पुष्ट मौजूद होता है। तमाम नखाइये हैवानात इसी एक ही आइले में शामिल किए गए हैं। इस आइले में जो है वो 3 ग्रोह बनाए गए हैं, यानी इनके जो है वो खुसूसियत की बिना पर 3 ग्रोह है, यूरोकॉर्डेटा, सेफिलोकॉर्डेटा और फिक्रिये। नशोनुमा के किसी ना किसी मरहले में जो इनमें हबल पुष्ट मौजूद होता है और गलफड़े नुमा शगाफ इनमें पाए जाते हैं अमल तनफ़ुस के लिए। नखाई डोर यानी स्पाइनल कॉर्ड जो सहारा होता है वो मौजूद होता है और दिल जो है वो बतनी जानिब मौजूद होता है। इसमें सबसे पहला ज़ेली आइला आता है दुमची नखाइये, जिसे यूरोकॉर्डेटा कहते हैं। इस ज़ेली आइले के ये हैवानात जो है वो समुंदरी पानी में ही पाए जाते हैं। इनका जिस्म जो है वो शेल नहीं होता है कोई मजबूत सा, लेकिन उसमें जो है वो जिल्द की तरह, स्किन की तरह जो है वो एक गिलाफ चढ़ा होता है। ये हैवानात के जो लार्वे होते हैं, यानी जो नशोनुमा का एकदम इब्तदाई हिस्से का जो जानदार होता है, वो आज़ादाना तैरते हैं और हबल पुष्ट इनके सिर्फ दुम में मौजूद होती है। सिर्फ दुम में मौजूद होती है, इसीलिए जो है वो इसे दुमची नखाइये कहते हैं, यानी यूरोकॉर्डेटा कहते हैं। समुंदर में तहनशीन होने के बाद, यानी समुंदर की गहराइयों में जो है वो ये जानदार पाए जाते हैं। इसमें जो है लार्वा बालिग हैवान में तब्दील हो जाता है, यानी मुकम्मल तौर पर नशोनुमा पाया जाता है। इसमें जो है वो हैवानात मुश्तरक जिनसी अक्सर होते हैं। इसकी मिसालें हैं हर्डमानिया, डोलियोलम, ओइकोप्लेरवा। नाम थोड़े से टफ है एक्चुअली, आप लोगों को याद करने में थोड़ा मुश्किल होगा, बट अगर अभी से शुरू करें तो पेपर तक इंशाल्लाह याद हो ही जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इसकी जो है वो दुम मौजूद है और दुम में ही सिर्फ जो है वो इनका जिस्मी सहारा मौजूद होता है। नेक्स्ट आता है ज़ेली आइला सेफिलोकॉर्डेटा। इस ज़ेली आइले के हैवानात जो है वो छोटे मछली नुमा और समुंदरी होते हैं, यानी समुंदर में पाए जाते हैं, छोटे होते हैं और उनकी शक्ल जो है वो एक हद तक मछलियों के जैसी होती है। इनकी जिस्म की लंबाई के मसावी हबल पुष्ट मौजूद होता है, यानी इनका जितना लंबा जिस्म है उतना पूरा जो है वो उसके जिस्म पर जो है वो सहारा मौजूद होगा। इन हैवानात में हलकूम यानी जो हलक होती है, सांस की नली होती है, वो बहुत बड़े और गलफड़े के शिगाफ जो है वो के साथ होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं गलफड़े जो है वो इनके अच्छे खासे बड़े हैं। ये हैवानात जो है वो यकजिनसी होते हैं। इसकी मिसाल है एम्फिऑक्सिस, यहाँ आप शक्ल नीचे देख सकते हैं। अब आता है ज़ेली आइला फिक्रिये, जिसमें जो है वो 6 ग्रोह है और इन 6 ग्रोह के जानदार जो है वो हमारे आसपास मौजूद होते हैं, ये हम देखते आए सुनते आए हैं। फिक्री हैवानात में जो है हबल पुष्ट की जगह फिक्री सुतून होता है, यानी ये है तो हबलिये का ग्रुप, लेकिन इसमें हबल पुष्ट की जगह जो है फिक्री सुतून होता है। फिक्री सुतून क्या होता है? ये जो है वो पहली बात तो फ्लेक्सिबल होता है, यानी जो है वो हम मुड़ सकते हैं, झुक सकते हैं, और ये जो है वो नेक से लेकर टेल तक, यानी गर्दन से लेकर जो है वो दुम तक जो है वो होता है। और इसमें जो है वो हड्डियों की पूरी मतलब एक शक्ल जो है वो हड्डियों से मिलकर बनती है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है उस तरीके से। इन जानदारों में जो है वो सर ज़्यादा इर्तिका याफ्ता होता है, दिमाग खोपड़ी में महफूज होता है, अंदरूनी ढांचा होता है, कुर्री हड्डी होती है या हड्डी का बना हुआ होता है। कुछ फिक्री हैवानात में जबड़े नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर में जो है वो जबड़े मौजूद होते हैं। अब इसको जो है वो 6 हिस्सों में बांटा गया है: गोल मुंह वाले, मछलियाँ, जलथलिए, रेंगने वाले परिंदे और पिस्तानिये। सबसे पहले देखते हैं गोल मुंह वाले। इन हैवानात में जबड़े नहीं होते, चूसनी होती है। किस तरह से होती है आगे एक शक्ल है मैं आपको बताऊंगी। वो जो है वो जिस्म को मतलब उस पर स्किन पर जो है वो गिरफ्त बना लेता है, पकड़ लेता है एकदम, और उसको खींचना जो है फिर मुश्किल होता है। इनकी जिल्द जो है वो नरम और सफनों के बगैर होती है, यानी इनको तैरने के लिए जो है वो जो मछलियों में होता है वो नहीं पाया जाता है सफने। ज़ाफ़े बगैर जोड़ी के होते हैं। अंदरूनी ढांचा कुर्री हड्डी से बना होता है और इस जमात के हैवान की अक्सर जो है वो बरू तफेली होती है। जैसे कि इसकी मिसाल है पेट्रोमाइसिन या मिक्सिन। ये पेट्रोमाइसिन का ये आप देख रहे हैं, इस तरह से जो है वो चूसनी होती है जो किसी भी चीज़ पर जो है वो अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेती है। उसके बाद की जो है जमात आती है वो है मछलियाँ। ये मछलियाँ जो है वो जमात मछलियाँ से मुतालिक हैवानात सर्द खून वाले होते हैं। आपको सवाल आ सकता है कि सर्द खून वाले हैवानात कौन से होते हैं, तो मछलियाँ ग्रोह की जो जमात की जो हैवानात है वो सर्द खून वाले होते हैं। ये समुंदरी पानी या मीठे पानी दोनों में जो है वो पाई जाती है। इनका जिस्म होता है गावदुम, क्योंकि पानी के मजामत कम से कम है। नहीं, इनका जिस्म जो है वो एक शेप में बना होता है, आगे से जो है थोड़ा छोटा और झुका हुआ, और फिर बीच में जो है वो थोड़ा मोटा, और फिर जो है वो छोटा, यानी पानी में जो है आसानी से जो है वो सफ़र कर सके और रुकावट ना बने ज़्यादा, इसीलिए जो इनका जिस्म इस तरह होता है।
तैरने के लिए इनके जोड़ीदार या सिंगल जो है वो जाफे होते हैं, फिन होते हैं। दुम के जाफे तैरते वक्त रुख बदलने में मदद करते हैं। हमने मछलियों को तैरते देखा है, तो आप लोग ये सारी चीज़ें इमेजिन करके रिलेट कर सकते हैं। बाहरी ढांचा जो है वो सफनों की शक्ल में और अंदरूनी ढांचा कुर्री हड्डी या हड्डियों से बना होता है। इनके जो है वो तनफ्फुस या अमले तनफ्फुस जो है वो गलफड़ों के जरिए अंजाम पाता है। इसकी मिसाल है, काफ़ी सारी मछलियाँ आ सकती है, लेकिन रोहू है, पापलेट है, दरियाई घोड़ा जिसे सी हॉर्स करते हैं, शार्क है, इलेक्ट्रिक रे और स्ट्रिंग रे, ये सारी जो है वो इसी में शामिल होती है, इसी ग्रोह में आती है। उसके बाद आता है जलथलिए। हम जानते हैं जलथलिए किसे कहते हैं, यानी ऐसे हैवानात जो लार्वा मरहले में मुकम्मल तौर पर आबी होते हैं। इनका जब एकदम इब्तदाई दौर होता है जिस नशोनुमा का, उसमें जो है वो ये एकदम आबी जानदार होते हैं, सिर्फ आबी तनफ्फुस ही अंजाम देते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकी नशोनुमा मुकम्मल होती है तो फिर ये पानी और खुश्की यानी ज़मीन और पानी दोनों में जो है वो रह सकते हैं, और इनका जो फिर सांस लेने का जो निज़ाम है, तनफ्फुसी निज़ाम है, वो भी जो है वो समुंदर के अंदर और हवा से जो हम ऑक्सीजन से लेते हैं वो दोनों भी जो है वो फिर अंजाम दे सकते हैं। तो ऐसे हैवानात जो ज़मीन और पानी दोनों में रहे वो जो है जलथलिए कहलाते हैं। इनमें जो है जारहों की यानी पंजों की 2 जोड़ियां होती है, लेकिन उंगलियों में नाखून नहीं पाए जाते। बैरूनी ढांचा नहीं होता है, जिल्द पर सफने नहीं होते और गुदूद के जरिए जिल्द को तनफ्फुस के लिए अक्सर नरम और मरतूब रखते हैं। बैरूनी कान नहीं होते, लेकिन कान की तरह मतलब कान की तरह दिखने वाली एक झिल्ली होती है, लेकिन वो कान नहीं होते एक्चुअली। गर्दन नहीं होती है इनकी, आंखें बड़ी बड़ी होती है, वाज़े और पपोटों के साथ होती है। आप देख सकते हैं इसकी सबसे बड़ी मिसाल एक्चुअली मेंढक ही है। और मेंढक और टॉड में एक्चुअली फ़र्क है। टॉड का जो है वो जिस्म थोड़ा सा रफ होता है और इसके जो है पैर छोटे होते हैं, ये चलना प्रेफर करता है। और मेंढक जो है वो कूदते हैं, उनके पैर हाथ जो है वो लंबे होते हैं और इनकी जिल्द जो है वो काफ़ी नरम होती है। इसकी मिसाल है मेंढक है, टॉड है और स्लेमेंडर नाम की जो जानवर है वो आप लोगों ने अक्सर डिस्कवरी वगैरह में से देखा होगा। उसके बाद आता है रेंगने वाले। तो हैवानी इर्तिका के मुताबिक ये पहले खुश्की के हैवानात थे जो रेंगते हुए हरकत करते, यानी पूरे इर्तिका के मुताबिक ये पहले ऐसे हैवानात थे जो खुश्की पर यानी ज़मीन पर जो है वो आए और रेंगते हुए जो ये हरकत करते थे। इर्तिका के मुताबिक पहले सारे हैवानात जो है वो समुंदरी थे, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो ये लोग ज़मीन पर आए। ऐसा ये सर्द खून के हैवान होते हैं। ये ज़मीन पर रेंगते हैं क्योंकि अपने जिस्म को ऊपर नहीं उठा सकते। इनकी जिल्द एकदम खुश्क होती है, रफ होती है और सफनों से ढकी होती है। सर और धड़ के दरमियान जो इनमें गर्दन मौजूद होती है। बैरूनी कान नहीं होते इनके, लेकिन उंगलियों पर जो है वो नाखून मौजूद होता है। इसकी मिसालें हैं कछुआ है, छिपकली है, सांप है, गिरगिट है, मगरमच्छ वगैरह। उसके बाद आते हैं जमात परिंदे। ये फिक्री हैवानात मुकम्मल तौर पर फ़िज़ाई तवाफ़ुक़ इख्तियार करते हैं, यानी मुकम्मल तौर पर जो है आसमान में रह सकते हैं। परिंदे ये जो है वो गर्म खून के हैवान होते हैं। हमने देखा मछलियाँ और जो रेंगने वाले जानदार थे वो सर्द खून के होते हैं, लेकिन परिंदे जो है वो गर्म खून के हैवान होते हैं। ये अपने जिस्म को जो है वो दर्जे हरारत को मुस्तकिल रखते हैं। इनका जिस्म भी जो है वो गाउदुम होता है, यानी पहले ऊपर जो है छोटा, फिर बीच में मोटा और फिर छोटा, इस तरह का, ताकि ये जो है हवा की मज़ाहमत को रोक सके, यानी हवा जो है इनकी सफ़र में रुकावट ना पैदा करे। अगले जवारे जो है वो परों में तब्दील हो जाते हैं, यानी इनके जो है पंजे होते हैं और जो आगे के पंजे होते हैं वो पंख बन जाते हैं, यानी हाथ नहीं होते इनको, सिर्फ पैर होते हैं। उंगलियों पर जो है वो सफने हैं, नाखून मौजूद होते हैं। बैरूनी ढांचा इनका परों की शक्ल में, यानी इनकी स्किन जो है वो परों की शक्ल में। सर और धड़ के दरमियान इनमें गर्दन मौजूद होती है और जबड़े जो है वो चोंच में इनमें बदल गए, नहीं बाकी हैवानात में जो जबड़े होते हैं इनमें वो चोंच हो। इसकी मिसालें हैं मोर है, तोता है, कबूतर है, बतख है, पेंगुइन वगैरह। अब आते हैं जमात पिस्तानी। पिस्तानी गुदूद की मौजूदगी इस जमात के हैवानात की इनफरादी खुसूसियत है। पिस्तानी गुदूद असल में जो है जो हैवानात में ये गुदूद पाया जाता है उनमें जो है वो अपनी जानदार के लिए जो है वो दूध बना सकते हैं। वो इस तरह की जो है वो इसमें खुसूसियत होती है और यही जो है वो इसकी मिसाल है। ये भी जो है वो गर्म खून के हैवानात होते हैं। इनका हैवानात जो है वो इसमें सर, गर्दन, धड़, दुम, जिस्म का मतलब इनके जो है वो सारे आज़ा जो है वो एकदम साफ साफ होते हैं। बैरूनी ढांचा या तो बालों की शक्ल में होता है तो फर की शक्ल में जो है वो होता है। इसकी मिसालें हैं इंसान, हमसारे, कंगारू, डॉल्फिन, चमगादड़ वगैरह जो है वो इसकी मिसाल में आते हैं। तो विद दैट नोट विल एंड दिस वीडियो। उम्मीद है आपको सारी खुसूसियात और मिसालें समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।